हाय दोस्तों, वेलकम टू माय टेक्निकल प्राइम क्लास है ना। इस वीडियो में हम स्ट्रक्चर ऑफ जावा प्रोग्रामिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। वेरिएबल क्या होता है, डेटा टाइप क्या होता है। स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ जावा प्रोग्रामिंग। सबसे पहले हम जानते हैं कि जावा जो है आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता है। तो जब भी हम जावा को प्रोग्रामिंग लिखते हैं तो क्लास से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने पब्लिक क्लास मेन नाम का क्लास बनाया है और इसके बाद पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग डॉट ARGS। उसके बाद एक मैसेज को प्रिंट कर दिया, हेलो वर्ड को प्रिंट कराने के लिए हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन का यूज़ किया है। इसके एक्सप्लेनेशन की बात करूँ तो सबसे पहले मैं बताया था, हम जानते हैं कि जावा के अंदर जितने भी कोड है, जितने भी लाइन्स है, एक क्लास के अंदर इनसाइड होता है। क्लास के अंदर हम डिफाइन करते हैं और क्लास क्या करता है, तो क्लास को जब भी बनाते हैं तो पहला लेटर उसका कैपिटल होना चाहिए। इसका रूल है कि जावा के अंदर जब भी कोई क्लास बनाते हैं तो क्लास का पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए। अब मेथड की बात करूँ तो मेथड की जितने भी कोडेड है, जितने प्रोग्रामिंग के कोडेड है, वो इस मेन मेथड से ही स्टार्ट होता है। एग्जीक्यूशन जो मेन मेथड से ही स्टार्ट होता है। मेन वैसे तो यूजर डिफाइंड मेथड होता है, लेकिन जो उसके एग्जीक्यूशन होता है वो मेन से ही स्टार्ट होता है। उसको सिस्टम डॉट आउटपुट, जब कोई मैसेज को कोई स्टेटमेंट को प्रिंट करना हो इस लाइन को लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। अब इसमें देखते हैं कि सिस्टम क्या होता है। तो सिस्टम क्या होता है कि जावा बुल्ट इन जावा क्लास, यानी एक क्लास होता है जावा के अंदर जिसके अंदर बहुत सारे मेंबर कंटेन करते हैं। जैसे मतलब आउटपुट आउट हो गया, आउट क्या होता है, आउटपुट का शॉर्ट फॉर्म होता है। तो सिस्टम के अंदर आउट क्या होता है, आउटपुट का शॉर्ट फॉर्म होता है। सिस्टम एक क्लास होता है, क्लास के अंदर आउटपुट लिखते हैं। फिर उसके बाद प्रिंट एलन, ये मेथड होता है जिसके अंदर जब कोई स्टेटमेंट को प्रिंट कराना हो तो प्रिंट एलन या प्रिंट का यूज करते हैं। प्रिंट और प्रिंट एलन दोनों अलग आते हैं। प्रिंट एलन का मतलब प्रिंट लाइन का जो शॉर्ट फॉर्म होता है प्रिंट एलन होता है। ये क्या करता है कि एक न्यू लाइन को जनरेट कर देता है। ये लगाने से हमारा न्यू लाइन जो आउटपुट था न्यू। और प्रिंट क्या आता है कि प्रिंट भी एक सिमिलर होता है प्रिंट लाइन का, लेकिन इसमें जो न्यू लाइन जनरेट नहीं होता है। जब कोई न्यू लाइन के अंदर हम जैसे मान लो दूसरा प्रिंट करना है, डायरेक्ट न्यू लाइन में प्रिंट हो तो उसके लिए प्रिंट एलन कहते हैं। लेकिन जब प्रिंट लगाते हैं तो न्यू लाइन में नहीं होता है, आगे नहीं बढ़ता, उसी पर होता है। अब देखते हैं कि अब हम जावा के अंदर वेरिएबल के बारे में डिस्कस करते हैं। वेरिएबल क्या आता है, तो हम जानते हैं कि वेरिएबल क्या आता है कि एक रिजर्व एरिया होता है मेमोरी के अंदर। जब हम किसी प्रोग्राम में किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, डिफाइन करते हैं, तो उस मेमोरी में उस नाम का एक एरिया एलोकेट होता है। यानी दूसरे वर्ड में कह सकते हैं कि मेमोरी इज ए स्पेस इन द मेमोरी विच इज यूज टू स्टोर अ वैल्यू। अब वेरिएबल की बात करूँ तो वेरिएबल क्या होता है, तो वेरिएबल दो वर्ड से बना, वेरी प्लस एबल, यानी ऐसा इसका मीन्स ये ऐसा हुआ कि वो चेंजेबल होता है, चेंज होता रहता है। जैसे मैंने एग्जांपल में इंट डेटा लिया और डेटा के अंदर वैल्यू पास कर दिया, तो हमारा डेटा क्या है, वेरिएबल है। और इंट एक डेटा टाइप होता है। इसके टाइप की बात में पहला होता है लोकल वेरिएबल, इंस्टांस वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल। ये तीन टाइप का वेरिएबल होता है। लोकल वेरिएबल का मतलब एक ब्लॉक के अंदर जो वेरिएबल इस किसी ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर करते हैं वो हमारा लोकल एरिया होता है, लोकल वेरिएबल होता है। और उसको यूज उसी एरिया के अंदर, उसी ब्लॉक के अंदर हम इसको यूज कर सकते हैं। पहला है इंस्टांस वेरिएबल। इंस्टांस वेरिएबल वह वेरिएबल होता है जो किसी क्लास के अंदर डिफाइन करते हैं लेकिन मेथड के अंदर नहीं, उसको बोलते हैं इंस्टांस वेरिएबल। और तीसरा जो वेरिएबल हमारा स्टैटिक वेरिएबल वो वेरिएबल होता है कि जब भी हम इस वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो इस डिक्लेयर करने से पहले स्टैटिक कीवर्ड का यूज करते हैं, उसको हम स्टैटिक वेरिएबल कहते हैं। स्टैटिक कॉल स्टैटिक, और इसको हम स्टैटिक वेरिएबल कहते हैं। और मेमोरी एलोकेट फॉर द स्टैटिक वेरिएबल के लिए केवल एक ही बार एलोकेट करता है। अब इसके एग्जांपल के बारे में देखता हूँ। कोई एक मैंने क्लास बनाया पब्लिक क्लास ए, और इसके अंदर हमने एक वेरिएबल लिया है और उसका मैंने नाम स्टैटिक बना दिया है। फिर इसके अंदर मेथड बनाया, मेथड के हमने मैसेज वैल्यू दे दिया।
अब इसके अंदर मेथड के अंदर एक हमने क्या किया, वेरिएबल ले लिया एन के अंदर हमने वैल्यू इनिशियलाइज किया, तो ये हमारा लोकल वेरिएबल है। और जो मेथड से पहले जिसको डिक्लेयर किया स्टैटिक वर्ड, उसको क्या है स्टैटिक वर्ड लिया। और इंस्टांस मतलब क्लास के अंदर जो वेरिएबल बनाते हैं वो हमारा इंस्टांस वेरिएबल होता है। एग्जाम्पल ले देता हूँ कि डेमो नाम का क्लास बनाया और उसके अंदर हमने पहले वेरिएबल लेते हैं इंट ए नाम का वेरिएबल लिया, उसमें हमने क्या किया, वैल्यू को पास कर दिया। अभी हमारा क्या है, ये इंस्टांस वेरिएबल। इंस्टांस मतलब एक क्लास के अंदर डिक्लेयर करते हैं, उसको बोलते हैं इंस्टार वेरिएबल। लेकिन मेथड के अंदर नहीं होगा। मेथड के अंदर जो वेरिएबल होता है उस वेरिएबल को हम कहते हैं लोकल वेरिएबल। अब फंक्शन इसका मेन मेथड देते हैं पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, और मेन के अंदर हमें स्ट्रिंग और एरे का सिंबल बनाते हैं, और ARG मतलब आपका आर्गुमेंट्स होता है। ये हमारा मेन मेथड बन गया और इसके ब्लॉक बना देते हैं। ये इसका कर्ली बेसिस में ओपन और क्लोजिंग कराने से इस मेथड का ब्लॉक बन जाता है, बॉडी बन जाता है। इसके अंदर भी वेरिएबल मैं बनाता इंट एक्स ले लिया। यह जो वेरिएबल है हमारा क्या लोकल वेरिएबल है, क्योंकि मैं बताया लोकल वेरिएबल को बताया था कि लोकल वेरिएबल किसी मेथड के अंदर डिक्लेयर करते हैं, किसी ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर करते हैं, तो वो हमारा क्या होता है लोकल वेरिएबल होता है। तो इस प्रोग्राम में दो वेरिएबल तो हमने देख लिया, एक इंस्टांस वेरिएबल और एक लोकल वेरिएबल, और कहाँ कहाँ इसको यूज होता है, कैसे यूज होता है, तो इसके बारे में हम तो देख लिया। अब इसको प्रिंट कराते हैं, देखते हैं सेव कराने के बाद। तो ये एक इंस्टांस वेरिएबल हो गया और दूसरा क्या होगा लोकल वेरिएबल होता है। इस वैल्यू को हम क्या करते हैं प्रिंट करते हैं। प्रिंट के लिए हम वही यूज करते हैं system.out.println। सिस्टम हमारे जावा का क्लास होता है, आउट क्या आउटपुट का शॉर्ट फॉर्म होता है, प्रिंट मतलब प्रिंट लाइन का शॉर्ट फॉर्म होता है। तो जब भी कोई वेरिएबल प्रिंट करना हो या कोई स्ट्रिंग प्रिंट कराना हो तो इसी प्रिंट फंक्शन के अंदर उसको लिखते हैं। और ध्यान दें कि जब भी कोई स्ट्रिंग को प्रिंट कराना हो तो इस प्रिंट एलन के अंदर इन्वर्टेड कामा के अंदर हम उस पेस्ट कर देते हैं, उसको वैल्यू को स्ट्रिंग को डाल देते हैं। स्ट्रिंग प्रिंट कराना हो तो यदि वेरिएबल कोई इंटीजर प्रिंट कराना हो तो डायरेक्टली हम क्या करते हैं उसके वेरिएबल का नाम दे देते हैं, तो हमारा वो प्रिंट हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, वैल्यू को प्रिंट करना है, वेरिएबल को प्रिंट करना है। तो वेरिएबल को प्रिंट करने के लिए उस वेरिएबल को डायरेक्ट वेरिएबल का नाम डाल देते हैं। जैसे मैं एक्स ले लिया तो एक्स को डायरेक्ट इस पर इनिशियलाइज कर देते हैं, पास कर दिया। अब प्रोग्राम को रन कराते हैं और जावा सी और डेमो.जावा हमारा डेमो नाम का क्लास है, फाइल है जिनके अंदर हमने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया है, राइट किया है। अब हमारा क्या प्रोग्राम कंपाइल हो चुका है, यानी कोई एरर नहीं है, तो फिर जावा फिर डेमो लिखते हैं। तो हमारा जो आउटपुट था वो आउटपुट हमारे मिल गया। तो जो लोकल वेरिएबल था हमने वो आउट प्रिंट कर लिया। अब हमें स्टैटिक वेरिएबल को प्रिंट करना है। ये हमारा 56 क्या था लोकल वेरिएबल था, इस वैल्यू को हमने प्रिंट करा लिया, देख लिया। अब इंस्टांस वेरिएबल को प्रिंट कराने के लिए सेम टू सेम वही कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं system.out.println, और उसके अंदर हम क्या करते हैं इस एक वेरिएबल को पास कर देते हैं कि ये हमारा क्या था इंस्टांस वेरिएबल है। तो इंस्टांस वेरिएबल बताया था कि इंस्टांस वेरिएबल किसी क्लास के अंदर डिक्लेयर करते हैं, और जो किसी मेथड के अंदर डिक्लेयर करते हैं उसको बोलते हैं लोकल वेरिएबल हम कहते हैं। अब इसको क्या करते हैं, इसको भी प्रिंट करा के देखते हैं, इसका आउटपुट देखते हैं कि हमारा आउटपुट आया कि नहीं आया। तो यहाँ पर हमने दो वेरिएबल के बारे में डिस्कस किया। पहला क्या था तो इंस्टांस वेरिएबल था, दूसरा क्या था लोकल वेरिएबल। अब इस इंस्टांस वेरिएबल क्या है क्लास के अंदर है, मेन के बाहर है, तो उसको हम प्रिंट करने के लिए उसका क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो डेमो नाम का क्लास है, डी नाम का ऑब्जेक्ट बनाया, न्यू और डेमो। इस आप बिना ऑब्जेक्ट बनाए ही नहीं कर सकते। यदि वो वेरिएबल स्टैटिक रहता तो ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ता। तो इस वेरिएबल को प्रिंट करने के लिए हम पहले उसका ऑब्जेक्ट बनाते, उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते, फिर प्रिंट एलन में पास करते हैं d.a। अब यहाँ पर देखते हैं उसको रन कराते, रन हमारा एग्जीक्यूट हो गया और उसको कंपाइलर से कंप्लीट हो गया, कोई एरर नहीं है। अब इसको एग्जीक्यूट कराने के लिए फिर से जावा
स्पेस डेमो डालते तो फिर वहाँ पर वैल्यू दोनों प्रिंट हो गया, इंस्टेंस वेरिएबल का भी प्रिंट हो गया और हमारे लोकल वेरिएबल को प्रिंट हो गया। यहाँ पर मैंने दो वेरिएबल को चेक कर लिया और उसको यूज़ कर लिया, उसको प्रिंट भी कर लिया। अब नया नेक्स्ट जो वेरिएबल की बात करूँ तो उसको वेरिएबल को बताया था स्टैटिक वेरिएबल था। स्टैटिक वेरिएबल को जब भी हम डिफाइन करते हैं तो स्टैटिक कीवर्ड का यूज करते हैं और वह किसी मेन से पहले होता है, यानी ग्लोबली की तरह यूज करते हैं। तो मैंने एक वेरिएबल फिर से ले लिया और उस वेरिएबल का नाम है यस और किस टाइप का, तो इंटीजर टाइप का है और वो उसके पहले मैं स्टैटिक कीवर्ड यूज किया। स्टैटिक प्री डिफाइन वर्ड होता है जो जावा प्रोग्रामिंग या कोई भी प्रोग्रामिंग में यूज होता है। और इस वेरिएबल बनाने से ये फ़ायदा हुआ स्टैटिक की, इसका ऑब्जेक्ट हमें क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसको हमने मेन के बाहर एक ग्लोबली ही क्रिएट किया। तो वही सेम टू सेम कंपाइल करते हैं, वो कंपाइलेशन हमारा कंप्लीट हो गया। अब रन कराते हैं, रन कराते देखते हैं क्या तीनों का वैल्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखते हैं कि तीनों का वैल्यू हमारा यहाँ पर प्रिंट हो गया, यानी कोई एरर नहीं हुआ, ना कंपाइल टाइम हुआ ना हमारा रन टाइम हो रहा। तो जब भी स्टैटिक यूज करते हैं, ये ग्लोबली यूज करते हैं, स्टैटिक कीवर्ड का यूज करते हैं उस वेरिएबल से पहले। अब हम देखते हैं कि डेटा टाइप इन जावा के अंदर डेटा टाइप क्या होता है। तो जावा डेटा टाइप क्या स्पेसिफाई करता है, डिफरेंट साइज एंड वैल्यू दैट कैन बी स्टोर इन द वेरिएबल। वेरिएबल की साइज को डिफाइन करता है और उसके डिफरेंट टाइप को डिफाइन करता है कि वेरिएबल किस टाइप का डेटा स्टोर करेगा, या तो इंटीजर होगा, फ्लोट होगा, कैरेक्टर होगा। इस टाइप को स्टोर करने के लिए वेरिएबल के टाइप को डिफाइन करता है। और ये टू टाइप का होता है, पहला होता है प्रीएम्प्टिव, दूसरा होता है नॉन प्रीएम्प्टिव। प्रीएम्प्टिव डाटा में जब बूलियन लेता है, कैरेक्टर, बाइट, शॉर्ट, और नॉन प्रोटाइप में जैसे ऑब्जेक्ट हो गया, क्लास हो गया, इंस्टांस हो गया, इंटरफेस हो गया, एरे हो गया, ये नॉन प्रीएम्प्टिव डाटा टाइप को डिफाइन करता है। इसके फिगर में दिखाया गया कि पहले प्रीएम्प्टिव होता है, उसके बाद नॉन प्रीएम्प्टिव। प्रीएम्प्टिव मतलब बुलियन होता है, बुलियन में फिर न्यूमेरिक में कैरेक्टर होता है, दूसरा इंटीजर होता है। कैरेक्टर के अंदर कैर होता है और इंटीग्रल के अंदर दो होता है, एक इंटीजर होता है, एक फ्लोटिंग पॉइंट होता है। तो फ्लोटिंग इंटीजर में बता दो कि बाइट होता है, शॉर्ट होता है, इंट होता है, लॉन्ग, और फ्लोटिंग पॉइंट में फ्लोट और डबल होता है। ये क्या करता है कि वेरिएबल को साइज़ का डिफाइन करता है, उसी साइज़ के अनुसार वहाँ पर उसमें डेटा हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। और नॉन प्रिमिटिव में स्ट्रिंग होता है, एरे होता है और क्लास होता है। ये हमारा नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है। अब इसको देखते हैं कि इसके अनुसार बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या आता है। जैसे मैंने बूलियन यूज़ किया, उसमें वैल्यू इनिशियलाइज नहीं किया, तो क्या बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होता है। तो बूलियन का होता है फॉल्स होता है और 1 बिट ये स्टोर करता है। उसी तरह से कैरेक्टर का 0 नल होता है और 2 बाइट साइज होता है इसका। बाइट की बात करूँ तो ये बाय डिफ़ॉल्ट 0 वैल्यू होता है, 1 बाइट स्टोर करता है। शॉर्ट 0 और 2 बाइट स्टोर करता है। इंटीजर बाय डिफ़ॉल्ट 0 वैल्यू लेता है, 4 बाइट होता है। इसी तरह से लॉन्ग जो है ये 0L होता है और जो साइज होता है उसको 8 बाइट, यानी इतने डेटा को यहाँ पर स्टोर करते हैं। फ्लोट हमारा 0.0 और F और 4 बाइट को स्टोर करता है। डबल उसका ज़्यादा होता है, इसका जो 8 बाइट होता है स्टोरेज होता है। ये इससे हमें पता चलता है कि वेरिएबल जो हम डिफाइन करते हैं उसकी कितनी साइज है और बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या स्टोर करता है। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।